rigid body 2. Moment of inertia of a rigid body 2. In this chapter, we continue our discussion of moment of inertia with particular reference to principal moments and direction of inertia. इस चैप्टर के अंदर हमारी डिस्कशन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल मोमेंट्स के रेफरेंस से एंड डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। लेटर वी डिस्कस इक्वी मोमेंटल सिस्टम और बाद में हम इक्वी मोमेंटल सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल एक्सेस एंड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। Definition of principal axes and their significance. When a rigid body is rotating about a fixed point O, the angular velocity omega and angular momentum vector L are not journal in the same direction. तो फर्ज कर लें कि जब कोई रिजिड बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम एल जो है ये दोनों जनरल तौर पे सेम डायरेक्शन में नहीं होते। However, it can be proved that at each point in the body there exist distinct directions. ये वाज़ह किया जा सकता है कि हर बॉडी के अंदर हर पॉइंट के ऊपर देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट डायरेक्शन मुख्तलिफ डायरेक्शंस होंगी विच आर फिक्स्ड रिलेटिव टू द बॉडी जो बॉडी के लिहाज से फिक्स होंगी along which the two vectors are aligned. जिनके along दो वेक्टर्स जो हैं वो अलाइन किए जाएंगे। Such directions are called principal directions and the axes along them are referred to as principal axis of inertia. ऐसी डायरेक्शंस को प्रिंसिपल डायरेक्शंस कहेंगे एंड एक्सेस जो हैं उनको प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया कहा जाए। द corresponding moment of inertia are called principal moment of inertia. जो डायरेक्शंस इसके साथ होंगी वेक्टर्स की वो प्रिंसिपल डायरेक्शंस कहलाएंगी और जो एक्सेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया होंगे और जो corresponding मोमेंट होगा वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। There are alternative ways of defining principal axis. Principal axis को define करने का alternative way जो है one is to state that axis relative to which product of inertia or zero or principal axis. उन एक्सिस को स्टेट करना बयान करना रिलेटिव टू विच जिनके लिहाज से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा और प्रिंसिपल एक्सिस। Another way is that it is the set of three mutually orthogonal axes. ये तीन जो ऑर्थोगोनल हैं एक्सिस हैं उनका सेट है एट ए पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी
रिजिड बॉडी की पॉइंट पर रिलेटिव टू विच, जिसके लिहाज से या जिसकी करस्पॉन्डिंग इनर्शिया मैट्रिक्स देयर इज डायगोनल. We will adopt the first definition and deduce from it the other two. पहली डेफिनेशन को लेकर हम बाकी दो जो हैं उनको निकालेंगे. The principal axes of inertia are important both physically and mathematically. Suppose a body is rotating about a fixed point in it. फर्ज कर लें कि कोई बॉडी फिक्स पॉइंट की गिर्द रोटेट करती है. Then in the absence of external couple की absence में it may rotate about the principal axis. ये principal axis के गिर्द रोटेट करेगी through the point about which it is rotating, और वो पॉइंट जिसके जरिए इसने रोटेट करना है. In this case, the total external torque or sum of moment of external forces about that point is zero. इस केस में एक्सटर्नल टॉर्क या मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो जीरो होना है. सो इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम L जो है इक्वल होगा G के, और ये जीरो होना है. इट फॉलोज दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज a constant of motion if this constant vector is aligned with the principal axis, then the body will rotate about this axis. अगर ये कांस्टेंट वेक्टर अलाइन हो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जो बॉडी है वो रोटेट करेगी अबाउट दिस एक्सिस. If constant vector L is not aligned with any one of the three principal axes at that point, अगर कांस्टेंट वेक्टर L को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अलाइन ना किया जाए, this instantaneous angular velocity omega is not coincident with L. जो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो L के साथ कोइंसिडेंस नहीं होगी. Such situation arises in the wobbling motion of an unbalanced wheel. जो इस तरह की सिचुएशन है उसमें व्हील की जो थरथराने वाली मोशन है वो क्रिएट होगी. In a balanced wheel, the axis is a principal axis at the center of mass. जो बैलेंस व्हील है उसमें एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस होगा. एंड in the absence of external couple, the wheel may freely rotate about it with constant angular velocity. एक्सटर्नल कपल की एब्सेंस में जो व्हील है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा. The concept of principal axis is also important from the mathematical point of view. If the three mutually orthogonal principal axes are taken as coordinate axes, अगर तीनों एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस को एज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया जाए, एंड इनर्शिया मैट्रिक्स एट द ओरिजिन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देम, और एक्स और इनर्शिया मैट्रिक्स को इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए, देन इट विल बी डायगोनल मैट्रिक्स, और वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा. दिस लीड्स टू कंसीडरेशन. पूरे 12 बजे ना 12
This leads to considerable simplification in calculations. We will show that at each point of a rigid body, a triple or dried up mutually orthogonal principal axis can be found. हम शो करेंगे कि रिजिड बॉडी के हर पॉइंट के ऊपर ट्रिपल म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं. वी नोट दैट एन एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज ए प्रिंसिपल एक्सेस. सिमेट्री एक्सेस जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस होता है. एंड फॉर बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप axis of symmetry will be coincidence with the principal axis through the centroid. रेगुलर शेप की जो बॉडीज हैं उनके लिए सिमेट्री एक्सिस जो है वो सेम रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द सेंट्रॉइड. Existence of principal axis. We shall show that for a rigid body there exist three principal axes at each point of body. हम शो करेंगे कि रिजिड बॉडी के ऊपर के हर पॉइंट के ऊपर तीन प्रिंसिपल एक्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. एंड फर्दर दैट दीज एक्सेस आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल और वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. थ्योरम है फॉर ए रिजिड बॉडी देयर एग्जिस्ट a set of three mutually orthogonal axes called principal axis relative to which product of inertia are zero and omega and L are oriented along the same direction. रिजिड बॉडी के ऊपर के तीन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एक्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. उन्हें प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं. एंड उनका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो जीरो है. ओमेगा और एल जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे. प्रूफ है वी अज्यूम दैट there exists an axis through a point O of the rigid body रिजिड बॉडी के पॉइंट O के ऊपर कोई एक्सिस एग्जिस्ट करता है such that angular velocity and angular momentum of the body are parallel to this axis. उस एक्सिस के पैरेलल होते हैं. तो हम क्या लिखते हैं कि L बराबर है I ओमेगा के. I इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. 7.1.1 की मदद से L1 बराबर होगा I ओमेगा 1 के, L2 बराबर होगा I ओमेगा 2 के एंड L3 बराबर होगा I ओमेगा 3. Also from the general theory of angular momentum discussed in chapter, Li बराबर होगा summation कैपिटल I स्मॉल I j ओमेगा j. इसमें वेरिएशन कर लेंगे. देन हमने क्या किया है कि L1 को I को वेरी करवाया है. जब I को 1 रखेंगे फॉर I इज इक्वल टू 1 j की वेरिएशन करवाएंगे हम. तो ये बनेगा L1 बराबर होगा I 1 ओमेगा 1 I 1 2 ओमेगा 2 I 1 3 ओमेगा 3. ये इक्वल होगा I इंटू ओमेगा 1. इसी तरह L2 जो है ये I2 1 ओमेगा 1 I2 2 ओमेगा 2 प्लस I2 3 ओमेगा 3 इक्वल होगा I ओमेगा 2 एंड L3. देन हमने क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है तीनों. इक्वेशंस बनाने के बाद उनको मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है. और जो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये हमारे पास बनेगा सिस्टम ऑफ थ्री होमोजेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन. इसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 अननोन होने हैं.
This system will have a non-trivial solution if the determinant of the matrix of coefficient is 0. Non-trivial solution होगा अगर इनका determinant 0 होता है. This is a cubic equation in I and will in general have three roots. ये एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जिसके आंसर जो है या रूट उसके 3 होने हैं. इक्वेशन इज कॉल्ड सेकुलर इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसे हम सेकुलर इक्वेशन भी कह सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं. इसके जो रूट होते हैं होंगे वो क्या कहलाएंगे? आइगन वैल्यूज होंगी इनर्शिया मैट्रिक्स की. दीज रूट्स, उन रूट्स को डिनोट किया जाएगा I1, I2, I3 के साथ. ऑल ऑफ विच मे नॉट बी डिस्टिंक्ट. और ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे मुख्तलिफ होंगे, कोई सेम भी हो सकते हैं. बाई सब्सटीट्यूटिंग I बराबर I1 के से इन इक्वेशन 7.1.3 we can obtain non-trivial solution or at least ratio omega 1 omega 2 omega 3. These ratios give the direction to the principal axis relative to which moment of inertia is I1.